ब्रेक के बाद एक बार आप सबका आपके रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आपका भी आपके रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे अधिग्रहण बिल की, हमने यहाँ पे बात की थी अधिग्रहण बिल की, तो उसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे। उस पर मैं एक और चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम लोगों ने देश की जनता के साथ वायदे किए हैं और देश की जनता को हम लोगों से अपेक्षा भी है। हर देश का नागरिक चाहता है वो संपन्न हो, समृद्ध हो। देश का बेरोजगार चाहता है उसको रोजगार मिले, देश का किसान चाहता है उसकी फसलों की उसको पूरा कीमत मिले और वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं इसी चीज को बढ़ाना चाहता हूँ। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे ही चीज में जब हम लोग ये कहते हैं कि इस देश के किसानों को संपन्न करना पड़ेगा, इस देश को बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा जरूरत है इस देश में निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है भूमि अधिग्रहण बिल के पास होने की। कांग्रेस वाले जानबूझकर इस बिल को अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारतीय जनता पार्टी और देश के लोगों के सारे रास्ते, उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते रोक लें। हम लोग बार बार यही कहते हैं, कांग्रेस वालों से यही कहते हैं कि कुछ संशोधन करने हैं तो आइए, आपका खुले मन से स्वागत है, परंतु इस देश के लोगों के साथ, इस देश के विकास के साथ आप अड़ंगे मत अड़काइए। प्रवीण जी, किसान आत्महत्या कर रहा है, मानते हैं आप मानते हैं ना इस चीज को? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल अच्छे से मानते हैं कि कांग्रेस की जो 67 वर्षों की दिल्ली सरकार के धरना देती है, रैली होती है दिल्ली सरकार दिल्ली में, और वहां पे एक राजस्थान का किसान आता है और आत्महत्या कर जाता है। ये सब क्या है? ये किसान के परिवार के लोग खुद कह रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी का रचा हुआ एक ड्रामा था। उस ड्रामे के तहत उस व्यक्ति की जान चली गई। वो पिछले 7 सालों से देश के किसान के खिलाफ षड्यंत्र, हम लोग यही कह रहे हैं। पहले कांग्रेस वाले 67 वर्ष, बीजेपी वाले, हम लोग यही कह रहे हैं 67 वर्षों, कांग्रेस वाले ये कहते हैं, आम आदमी ये कहते हैं, हम लोग यही जनता किसान के साथ समझने की जरूरत है। 67 वर्षों के 6 वर्षों के अटल जी के राज को छोड़ दिया जाए तो 60 वर्षों तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया है। अगर आज देश का किसान आत्महत्या कर रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलत नीति है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का शोषण किया। मैं अगर प्रवीण जी राहुल गांधी की बात करती हूँ तो राहुल गांधी सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मोदी के राज में ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी जी के पास, और मोदी सरकार ही किसानों का शोषण कर रही है। परी जी, वो किसानों के पास जाकर ये परी जी पिछले लोकसभा चुनावों ने जी जो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन खो दी है, अब राहुल गांधी उस जमीन को किसानों की जमीन के माध्यम से अपनी जमीन बनाना चाहते हैं, उस खोई हुई जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पिछले 10 वर्षों तक इस देश के अंदर जितने किसानों की आत्महत्या हुई उसके पीछे यूपीए सरकार की नीतियों का परिणाम है। हम लोग दावे साथ साथ कह रहे हैं, विकास करने का समय इस सरकार को इस देश की जनता ने दिया है। 5 वर्षों के पश्चात इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया इस देश का किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, बशर्ते कांग्रेस को इन नीतियों में अड़ंगा लगाने की इजाजत ना दी जाए। प्रवीण, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।